जय हिंद सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आंसर राइटिंग में हमें बहुत मदद करता है। हर एक टॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड हमारा है एजेंडा 21 एंड एजेंडा 2030। एजेंडा 21 हो गया, एजेंडा 2030 हो गया। ये दोनों जो है वो प्रोडक्ट है किस चीज के, अर्थ समिट जो हमारा हुआ था उसका। तो एजेंडा 21 का जो टाइम पीरियड था वो एक्चुअली 2000 से लेके 2015 तक था। इसके बाद 2015 में हमारा लॉन्च होता है एजेंडा 2030। तो एजेंडा 2030 इज अ यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव adopted in 2015 and it outlines the 17 sustainable development goals to be achieved by year 2030। एजेंडा 21 जो था उसमें 8 हमारे गोल्स थे और एजेंडा 2030 जो है उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो उन्हीं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम थोड़ा सा याद करने का कोशिश करेंगे, रिलेट करके थोड़ा सा इधर उधर करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं अंडर एजेंडा 2030, जिसको हम अपने आंसर राइटिंग में ना बहुत जगह उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा रिलेट करके याद करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले पॉवर्टी होगा। जब कहीं भी गरीबी होगा तो हंगर तो होगा ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो पॉवर्टी। उसके बाद दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है नो हंगर। तो पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी होगा तो हंगर होगा। अब पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, तो भैया हमको अब हेल्थ भी खराब होगा कि नहीं होगा? तो हेल्थ को हमको सही करके रखना चाहिए। पॉवर्टी होगा, हंगर होगा तो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया नो पॉवर्टी, दूसरा हो गया नो हंगर, तीसरा हो गया गुड हेल्थ। अब हेल्थ सही होगा, अब जब आपका हेल्थ सही होगा तभी तो एजुकेशन बेटर हो पाएगा। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारा हेल्थ सही होना चाहिए। हेल्थ ही नहीं सही होगा तो एजुकेशन कहां से सही होगा? ठीक है, तो गुड हेल्थ के बाद आता है क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी एजुकेशन मांग, इसलिए एजुकेशन सबको मिलने लगा। लेकिन क्या आज के टाइम में एजुकेशन में जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है? कुछ हद तक आज भी है, पहले तो और ज्यादा हुआ करता था। तो क्वालिटी एजुकेशन के बाद पांचवा जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाएगा वो जेंडर इक्वलिटी। हम थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद कर रहे हैं ना एक दूसरे से थोड़ा। तो क्वालिटी एजुकेशन के बाद आ जाएगा जेंडर इक्वलिटी। अब जेंडर इक्वलिटी हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, गुड हेल्थ हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन करेंगे। जेंडर इक्वलिटी वगैरह हो गया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन मेंटेन करके रखिए। अब क्लीन वाटर अगर आप दे रहे हैं तो इसके बाद क्लीन एनर्जी भी दीजिए। 7वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब हमारा क्वालिटी एजुकेशन हो गया, गुड हेल्थ हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, क्लीन वाटर सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी हो गया। अब इन सब के बाद क्या आएगा? हमारा गुड जॉब्स आएंगे एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गुड जॉब्स। अब जॉब वॉब मिल गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया किसी कंट्री का, तो वहां पे क्या होगा? अब इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो 9th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अंडर एजेंडा 2030 इज इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गुड जॉब हो गया, गुड हेल्थ हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया। तो इसके बाद अब सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा जो भी बचा खुचा जो इनइक्वलिटी है हमारे यहाँ, तो रिड्यूस इनइक्वलिटी। 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी तुम्हारा रिड्यूस हो गया, इनोवेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जॉब हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। सब कुछ होने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब एक सिटी बसेगा अच्छा खासा, ठीक है, कम्युनिटी बसेगी अच्छा खासे। तो अब जो सिटीज बसेंगे, जो कम्युनिटीज बचेंगी, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कमिटीज, 11th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल सिटीज एंड कमिटीज। अच्छा ठीक है, उसके बाद 12th में आए तो कैसे रिलेट करेंगे, हम कैसे याद करेंगे इसको? मांगशिल सस्टेनेबल सिटी हो गया, ठीक है। लेकिन अब इलाहाबाद जैसा हमारा सस्टेनेबल सिटी हो गया, वहां पे भंडारा हमेशा होते रहता है। हमेशा आपको हर महीने किसी ना किसी चीज का भंडारा मिल जाएगा। बच्चे खूब खाते हैं जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो भंडारा खा रहे हैं तो भैया 4 पूड़ी आपका खाने का वो है, लेकिन आप रात के लिए भी पेट भरना चाहते हैं और ओवर कंजप्शन कर जाते हैं, 6 पूड़ी खा लेते हैं। अब जो आने वाला होगा वो और लोगों को 2 पूड़ी नहीं मिल पाएगा, हो सकता है, ठीक है।
तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे। हमारा जो कंजप्शन हो वो रेस्पॉन्सिबल हो। तो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन इज अ 12th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके बाद 13 पे आते हैं। तो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन हो गया कि भैया 6 पोड़ी नहीं 4 ही पोड़ी खाओ, 2 दूसरे के लिए भी छोड़ दो, भंडारा है वो, ठीक है। 13th में आ जाए, अब रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन कर लिए आप, इनइक्वालिटी रिड्यूस कर दिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हो गई, इनोवेशन हो गया, गुड जॉब हो गया, हेल्थ हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। और अर्थ को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द अर्थ इज 13th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड अर्थ को प्रोटेक्ट, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना, सॉरी प्लेनेट होगा, अर्थ नहीं, प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना मतलब कि लाइफ बिलो द वाटर को प्रोटेक्ट करना एंड लाइफ ऑन द लैंड को प्रोटेक्ट करना। तो 13th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज प्रोटेक्ट द प्लेनेट, 14th इज लाइफ बिलो द वाटर एंड 15th इज लाइफ ऑन द वाटर। तो प्रोटेक्ट द प्लेनेट, प्लेनेट से रिलेट करके देखिए कि लाइफ बिलो द वाटर एंड लाइफ ऑन द लैंड। अब सब कुछ आपने कर लिया, लाइफ ऑन द लैंड देख लिया, लाइफ ऑन द वाटर देख लिया, प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर लिया, इनइक्वालिटी दूर कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो आपका 16th सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या गोल क्या होगा, पीस एंड जस्टिस। लास्ट में तो भैया हमको शांति चाहिए होता है ना, तो पीस एंड जस्टिस इज 16th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड हमारा जो लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, भैया इतना सब कुछ हमने किया, इतना सब कुछ क्या बिना किसी पार्टनरशिप के हो जाएगा क्या। तो 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज पार्टनरशिप्स फॉर द गोल, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं अंडर एजेंडा 2030। आशा करता हूं कि रिलेट करके थोड़ा सा याद करने में आसानी हुई होगी। ओके, जय हिंद।